हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LIC पॉलिसी के बारे में। दोस्तों यदि आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं और यदि आप पॉलिसी लेने वाले हैं तो दोस्तों ये खास वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ न कुछ यूं ही आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं, यदि आप पॉलिसी को लेकर रखे हैं तो भी आपको बताने वाले हैं, और अगर आप न्यू पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट ये आया है और बड़ी बदलाव हमारे सामने ये देखने को मिल रहा है कि दोस्तों यदि आप पॉलिसी को ले लिए हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप पहले बैंक अकाउंट कंपलसरी नहीं होता था, जिसके वजह से आपका कुछ ना कुछ पैसा क्लेम करने के टाइम में आप क्लेम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है कि 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया गया है। जैसे ही आप न्यू पॉलिसी लोगे उसी के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट को जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको होगा ये दोस्तों कि जब बैंक अकाउंट लिंक हुआ रहेगा तो जिस टाइम आपका मैच्योरिटी हो जाएगा तो मैच्योरिटी डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अधिकतर देखा गया ये कि जब LIC पॉलिसी लेने की बात आती थी, मैच्योरिटी पूरा हो जाता था तो बहुत सारे लोग क्लेम ही करने नहीं जाते थे, जिसके वजह से उसका मैच्योरिटी हो गया है लेकिन वो अभी तक लेने नहीं गए हैं, जिसका लाभ नहीं ले पाते थे। लेकिन जब 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लगा दिया है कि जैसे ही आप न्यू पॉलिसी लेने जाओगे तो आपका साथ ही साथ बैंक अकाउंट ले लिया जाएगा, जिससे होगा ये कि आपका जैसे ही मैच्योरिटी पूरा होगा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हम आपको बता रहे हैं और इसका क्या तथ्य है वो भी हम आपको सामने साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों एक पेपर की कटिंग है जिसके माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो कि मैंने अभी आपको बोलकर सुनाया है। तो दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो न्यूज़ कटिंग आपके सामने दिख रहा है और इसी के बारे में बात करने वाले थे, और इससे जुड़ी क्या क्या जानकारी वो हम आपको पूरा डिटेल से देने वाले हैं। तब तक वीडियो को आपको पूरा एंड तक वॉच करना है, वरना आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस कर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अंडरलाइन कर दिए हैं, LIC की हर पॉलिसी में अब बैंक विवरण देना होगा अनिवार्य। आज से ही लागू होगा, ये अप्रैल की बातें हैं, 1 अप्रैल से लागू हुआ है और हम आज आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। और दोस्तों क्या इससे फायदा होगा, क्या नुकसान हो रहा था, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पहले बदलाव को देख करके बातें कर लेते हैं, शुरू से बात करने वाले। पॉलिसी लेते समय ही दर्ज होगा बैंक का विवरण, मैच्योरिटी पूरे होने पर आसानी से बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। दोस्तों जो मैंने पहले ही आपको बताया, मैच्योरिटी पूरे होने पर आसानी से बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। और यही मैंने बताया कि पहले क्या था कि जब LIC का मैच्योरिटी पूरा हो जाता था तो लोग क्लेम ही नहीं करने जाता था, जिसके वजह से उसका मैच्योरिटी पूरा हो गया, उसका अमाउंट वहीं का वहीं फंस जाता था। लेकिन अब इसका सहूलियत हो गया। अब बात करें तो थोड़ा सा यहाँ से, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, अब हर पॉलिसी में बैंक विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल 2024 से ही लागू कर दिया गया है। पॉलिसी लेते समय ही आपसे बैंक का विवरण रजिस्टर्ड करवा दिया जाएगा, साथ ही साथ वैलिडेट कर दिया जाएगा। जैसे होता था पहले ये कि यहाँ आप देख सकते हैं वर्तमान में 50,000 रुपये से अधिक प्रीमियम होने पर बैंक विवरण दिया जाता था, जो कि अगर आपका 50,000 नहीं है तो आपका बैंक विवरण नहीं मांगा जाता था। लेकिन अब वो चीज़ें हटा दिया गया है। जो बड़ी बदलाव के बारे में हम बात कर रहे थे वो ये कि अब आपको साथ ही साथ बैंक विवरण मांग लेगा, जिससे उसको मैच्योरिटी पूरा होने पर भेजने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। और क्या है वो देख लेते। अब दोस्तों एक चीज और है, बैंक का विवरण दर्ज करने किसी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना को कम किया जा सकता है। किसी भी ग्राहकों का पुराना खाता यदि बैंक हो गया है तो आवश्यकता दस्तावेज को देकर बैंक विवरणों का दर्ज करा सकता है। अगर आपका पॉलिसी बंद हो गया है तो भी आप जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो जाकर के देंगे आप अपने LIC ऑफिस में, और वहां से आप पुरानी चीजों को फिर से चालू कर सकते हैं, पुरानी पॉलिसी को। अब दोस्तों इससे क्या फायदा होने वाला है जो अभी ये लाया गया है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों ये मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं ताकि हमको जानने और समझने में आसानी होगा। क्या होगा फायदा, जैसा कि आप यहाँ हेडिंग देख सकते हैं। कई बार पॉलिसी की मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी कोई दावा करने नहीं आता है। ये मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कई बार होता है कि मैच्योरिटी पूरा हो गया है, उसके बाद भी जब क्लेम ही नहीं लेने जाएगा फिर उसे किसे पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन अब क्या है कि जब आपका बैंक अकाउंट ले रहा है तो साथ ही साथ जैसे मैच्योरिटी पूरा होता है वैसे ही आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाता है, जो कि आपको दावा क्लेम करने के लिए नहीं जाना होगा कहीं, खुद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यही अपडेट हमारे सामने आया है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं
जबकि बैंक विवरण एलआईसी पॉलिसी में दर्ज होने का मैच्योरिटी के समय आसानी से संबंधित ग्राहकों के खाता में पैसा भेज दिया जा सकेगा। यही नहीं, बैंक विवरण दर्ज होने पर लोन लेते समय सरेंडर सहित अन्य कर्मों को आसानी से उपभोक्ताओं के खाते में भेज दिया जाएगा। दोस्तों जो कि मैंने बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। एक चीज और लिखा हुआ है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपका सरेंडर सहित अन्य कर्मों का जो आपका अमाउंट होगा वो आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी, जो कि एक बड़ी बदलाव है उन लोगों के लिए जो अभी एलआईसी पॉलिसी लेने वाले हैं या जिन्होंने ले लिया है। अगर आप ले लिए हैं तो आप जाके ब्रांच में अपना अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, जिसके वजह से आपका आने वाले नुकसान से आप बचा जा सकता है। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी, क्योंकि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम निरंतर आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट होगा वो हम आपके साथ यूं ही लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।